जी नमस्कार, आप है टीजीटी पीजीटी और नेट बाई अध्ययन मंत्रा के सुपर चैनल पे। मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र सिंह और आज इस शॉर्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है चुटकी में बहुत संक्षिप्त रूप से, सारगर्भित रूप से ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगातार चर्चाएं हो रही है, तो इससे एक सवाल आगामी परीक्षाओं में संभावित रहेगा। ब्रह्मपुत्रा नदी पे क्या क्या याद रखना है सारे विद्यार्थियों को, जल्दी से देखिएगा। इसमें पूरा आपको क्रक्स यहां पर मैं डिलीवर कर दूंगा। ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती कहां से भैया, याद रखना ये आपका कैलाश पर्वत श्रेणी है। यहां पर एक झील है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील से तीन नदियां निकलती है। एक आपकी इंडस चली जाती है, एक आपकी सतलज चली जाती है और एक आपकी साउथ ईस्ट की तरफ ब्रह्मपुत्रा आती है। अगर आप ग्लेशियर की बात करें, ब्रह्मपुत्रा नदी पर अगर आप ग्लेशियर की बात करें तो किस ग्लेशियर से, इसका ओरिजिन किस हिमनद से, किस ग्लेशियर से है? याद रखिएगा, इसका ओरिजिन है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। प्यारे विद्यार्थियों, क्या नाम है इस ग्लेशियर का? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। अब नाम ऐसा है, मैं क्या करूं, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिन होता है। इसके बाद ये नदी आती है तिब्बत में। तिब्बत में याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। इस नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? इसे सांगपो नदी कहा जाता है। इन इंग्लिश वी कॉल इट सांगपो। उसके बाद चाइना वाले क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? चाइना वाले क्षेत्र में इसे यारलुंग जांगबो कहा जाता है। देखो नाम ब्रह्मपुत्रा है लेकिन इसको तिब्बत में सांगपो, चाइना में यारलुंग जांगबो। इंडिया में सबसे पहले ये नदी कहां एंटर होती है? ब्रह्मपुत्रा नदी इंडिया में सबसे पहले एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश बहते बहते आती है असम, असम के बाद चली जाती है बांग्लादेश में। यानी भारत के दो ही राज्यों से इसका लेना देना है, एक आपका अरुणाचल और एक आपका असम। याद रखना, अरुणाचल में जब ये एंटर होती है तब भी इसे ब्रह्मपुत्रा नहीं बोलते हैं। व्हेन इट एंटर्स इनटू अरुणाचल इट इज कॉल्ड दिहांग। याद रखना, दिहांग नदी कभी भी आपसे पूछे तो दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्रा। अरे अरुणाचल के जो लोकल लोग हैं वो इसे दिहांग बोलते हैं, याद। और असम वाले क्षेत्र में, लोअर असम में, इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या सीखा आपने कि ये जो आपकी ब्रह्मपुत्रा है इसका ओरिजिन कहां से है? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिन है। उसके बाद तिब्बत में सांगपो कहते हैं और चाइना में यारलुंग जांगबो बोलते हैं। भारत में एंटर होती है तब दिहांग बोलते हैं। और इसकी टोटल लंबाई, अच्छा एक चीज याद रखना, ये आपके बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। इधर से आपकी गंगा नदी बांग्लादेश में आती है जहां पर गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, याद है ना। तो वास्तव में गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिल जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्रा एक साथ ही डेल्टा बनाती है। याद रखना, गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो संयुक्त डेल्टा है, द कंबाइंड डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड माय डियर स्टूडेंट्स। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, ठीक है। अब रही बात इसकी लेंथ की, टोटल लंबाई कितनी है कि सर यहां से चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, यहां से निकलने से लेकर ये जब सागर में मिलती है बंगाल की खाड़ी में, तब इसकी लंबाई, टोटल लंबाई याद रखना ब्रह्मपुत्रा की टोटल लंबाई है डियर स्टूडेंट आपका 900, अगर बात करें टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। और भारत में जो दो राज्यों से होकर फ्लो करती है, कौन कौन से राज्य? अरुणाचल और असम। भारत में इसकी टोटल लंबाई होती है, लिख लीजिएगा, भारत में इसकी टोटल लंबाई है 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर, यानी स्टेटमेंट में यदि मैं दूं तो इसको कहूंगा भारत में इसकी जो लंबाई है लगभग 1/3 किलोमीटर है ना, ये ध्यान रखना, 2900 का 916। क्लियर? रही बात ब्रह्मपुत्रा की, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर अगर आप टीजीटी पीजीटी लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो नदियों के पैटर्न भी आपसे पूछे जाते हैं। याद रखना बच्चे, ब्रह्मपुत्रा नदी का जो पानी है, चूंकि वो बहुत ज्यादा स्लेंटिंग स्लोप है, बहुत, देखो ये इधर से पूरा का पूरा स्लोप है, ढालू एरिया है पूरा, नीचे असम का लोअर पार्ट के बाद ये प्लेन एरिया में आती है। इसलिए असम वाले क्षेत्र में आप पिछले 5 साल से लगातार देखो इस पे बाढ़ आ रही है, इस पर फ्लडेड कंडीशंस हो रही है, क्योंकि लोअर असम में प्लेन एरिया में ये पूरा बाढ़ का कारण बनती है। इसलिए इसे आप असम का कई बार शोक भी बोल सकते हो, शोर ऑफ असम। हालांकि ब्रह्मपुत्रा के बारे में शोक या शोरो वर्ड नहीं यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। उसके अलावा यदि मैं बात करूं यहां पर, तो एक चीज और याद रखनी है, रही बात पैटर्न की, खासकर पीजीटी वालों याद रखना, ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी बहुत ज्यादा फैल जाता है, बहुत ज्यादा, यानी इसका पानी अलग अलग शाखाओं के रूप में बिखर जाता है। वी कॉल इट ब्रेडेड पैटर्न। याद रखना, ब्रह्मपुत्रा नदी कैसा पैटर्न बनाती है? ब्रेडेड पैटर्न। ब्रेडेड यानी बिखरा हुआ। और वास्तव में यह बात बिल्कुल ठीक है, यानी अगर आप कभी असम जाओ तो देखना, इतना ज्यादा इसका पानी फैला हुआ है कि आप एक किनारे से दूसरे किनारे पर पत्थर नहीं फेंक सकते। इट इज मेकिंग ब्रेडेड पैटर्न। नदियों के पैटर्न आपसे पूछे जाते हैं, ट्रिलीज पैटर्न,
वृक्षाकार जो है डेंड्रिटिक पैटर्न, सेंट्रीपिटल पैटर्न, सेंट्रीफ्यूगल रेडियल पैटर्न, जैसे आपकी महानदी में काल, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी रेडियल पैटर्न बनाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा कैसा पैटर्न बनाती है? इस पैटर्न को हम बोलते हैं ब्रेडेड पैटर्न। और ये जो असम है, इतना पानी इसका फैला हुआ है कि असम में इसके बीच में एक टापू भी बन गया, एक आइलैंड बन गया है। उस टापू का नाम याद रखना, माजुली आइलैंड। यानी ये जो माजुली आइलैंड है माय डियर स्टूडेंट, माजुली आइलैंड दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। अरे महासागरों पे तो आइलैंड सबने सुने होंगे, है ना, हवाई आइलैंड, ये आइलैंड वो, बट व्हेन यू कम टू इंडिया, असम में आइए, हम आपको नदियों के बीच में आइलैंड दिखाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो माजुली आइलैंड है, असम सरकार के द्वारा इसे एक जिला भी बना दिया गया है। माजुली इज ऑल्सो वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो माजुली आइलैंड, दैट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, इट इज इन द स्टेट ऑफ असम ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा। क्लियर है इतनी वाली बात? तो ये बेसिक जानकारी समेटते हुए अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी दोज सब स्ट्रीम्स दैट फाइनली कन्वर्ज इनटू द मेन रिवर, जो मुख्य नदी में पानी मिलता है उन नदियों का। तो इसकी मैं इधर लिखा देता हूं इस साइड में, ताकि मानचित्र पे आपका फोकस रहे। इसके ट्रिब्यूटरीज में, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज में प्यारे बच्चों, मानस लिखिएगा, मानस इसकी सहायक नदी है, मानस। लोहित भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, लोहित। उसके अलावा दिबांग भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा सिरी नाम से सुवर्ण सिरी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। अरे धनसिरी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। जितना याद रख सको कर लेना। और कौन सी लिखोगे? तिस्ता इसकी ट्रिब्यूटरी है। आपको जब आप भारत के हाइड्रोपॉलिटिकल डिस्प्यूट पढ़ते हो, जलीय विवाद पढ़ते हो, तो आपको इसका जिक्र भी होता है। तिस्ता नदी पर भारत और बांग्लादेश में बहुत लंबे समय से विवाद रहा। हालांकि वो विवाद अब कुछ टू सम एक्सटेंट दैट डिस्प्यूट हैज बीन रिजॉल्व वेरी स्मूथली। बट तिस्ता, मानस, लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, राइट डाउन वन अदर आल्सो, धनसिरी। एक और लिखो, धनसिरी। ये धनसिरी भी इसी की ट्रिब्यूटरी है भाई, है ना। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और फाइनली बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी किस में मिल जाती है? गंगा में। गंगा को पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते हैं। वेन पद्मा और जमुना मिल जाती है तो भाई इसका जो संयुक्त वाटर है ये कहलाता है मेघना। तो प्यारे बच्चों, जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्रा का, वास्तव में वो मेघना नदी का डेल्टा है। मेघना क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा का संयुक्त जल जो है वो आपका क्या कहलाता है? मेघना कहलाता है। तो डेल्टा ये मेघना, मेघना यानी पद्मा और जमुना। और ये जो डेल्टा है ये सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। गंगा नदी में आप पढ़ते हो फ्रेश वाटर डेल्फिन पाई जाती है, जो गंगा नदी का यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित हो चुका है इन द ईयर 2008। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्रा नदी में भी एक डॉल्फिन मिलती है। उस डॉल्फिन का नाम है सुसु डॉल्फिन। क्या नाम है? सुसु डॉल्फिन। तो डॉल्फिन का नदी में होना क्या इंडिकेट करता है? द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन इन द रिवराइन वाटर इंडिकेट्स इट्स हेल्थ माय डियर स्टूडेंट्स। नदी की पानी की गुणवत्ता, स्वच्छता, हेल्थ को इंडिकेट करता है डॉल्फिन की ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति। तो आज हमने 10 मिनट की वीडियो में, यानी 10 मिनट मैंने दिए ही नहीं है इसमें, ताकि देखो लेस इज मोर कॉन्सेप्ट। जितना क्वालिटी कंटेंट, जितना आप कम शब्दों में अधिक याद रखोगे, वही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की सीढ़ी की ओर अग्रसर करेगा। तो ये शॉर्ट वीडियोस को आप ज्यादा लाइक करिएगा। सारे सब्जेक्ट की शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है, 8 मिनट की, 10 मिनट की। इसको भी आप देखा करो ताकि इनरिच रहो, लगातार क्यूमुलेटिव रूप से नॉलेज को बढ़ाते रहें। मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह और आज हमने इसको संचित रूप में देखा है ब्रह्मपुत्रा नदी का। बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर करना। टेक केयर।